नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक अनोखी स्टोरी, एक ऐसा ऐतिहासिक कहानी जो थी तो लेकिन इतिहास में इसे भी जगह नहीं दी गई, शायद आपको भी नहीं पता होगा। और जहां तक मुझे पता है 80% से ज्यादा लोगों को ये स्टोरी नहीं पता होगी। ये स्टोरी है ब्रेस्ट टैक्स के बारे में, यानी स्तन टैक्स। हाँ, सही सुना आपने, हमारे देश में एक ऐसा भी टैक्स था जो महिलाओं के ऊपर लागू था। यानी इस टैक्स में महिलाओं को अपने स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। तो दोस्तों, ये कहानी है दो समुदाय के बीच की। दो समुदाय जो दलित वर्ग के समुदाय थे, जिसमें एक का नाम है इजहारा कम्युनिटी, इजहारा समुदाय, और दूसरा था नाडर समुदाय। तो इजहारा समुदाय में एक स्त्री या एक लड़की थी जो महज 18 से 20 साल की रही होगी, जिसका नाम था नांगेली। तो जिस तरह से हम लोग उत्तर भारत के लोग झांसी की रानी या अन्य हिस्टोरिकल जो भी ऐतिहासिक हमारे आइडल रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, या इनकी स्टोरी पढ़ के जिस तरह से हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जो भी चलना, उसी तरह जो हमारे दक्षिण भारत के लोग थे या दक्षिण भारत के जो बच्चे हैं, वो इस महिला की स्टोरी सुन के बड़े होते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके भी मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या किया था इस महिला ने जिसकी वजह से इसको दक्षिण भारत की झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मित्रों, जरूर जुड़े रहना आप एंड तक हमारे साथ में। दोस्तों, ये कहानी है सन 1700 के दशक की, यानी 1700 के दशक से 1800 के दशक के बीच की कहानी थी। तो दोस्तों, 1700 के दशक में एक हमारे भारत के दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसे अभी के समय में केरल कहते हैं। उस समय उस राज्य का नाम था त्रावणकोर, जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, यानी एक मतलब पूर्ण तरीके से एक रजवाड़ा टाइप का जो स्टेट था, जहां पे राजा का शासन हुआ करता था। तो इस त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना 1729 में एक राजा हुआ करते थे, मार्तंड वर्मा। तो मार्तंड वर्मा ने 1729 में इस त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में राजा मार्तंड जी के बाद में बहुत से राजा आए, बहुत से गए, लेकिन ये जो टैक्स था स्तन के ऊपर टैक्स, इसको ना तो किसी अन्य राजा ने हटाया और ना ही किसी ने हटाने का प्रयत्न किया। एक्चुअली ये एक ऐसी अवधारणा बन गई थी जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में मतलब अभी तक बनी आई है। और मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, और जिम्मेदार नागरिक की भांति हमें हमारे देश को, इस देश को ऊपर लेके जाना है, मिलके इस देश को सक्षम बनाना है। तो हालांकि वो अलग बात है। दोस्तों, ये 1729 में जब राजा जी ने स्थापना की त्रावणकोर साम्राज्य की, तो उस समय जब कोई राजा बनता है तो उसके साथ में बहुत से सामंत हुआ करते थे। वो एक मतलब उस समय का अलग ही सीन था। तो सामंतों ने एक दलितों के ऊपर एक टैक्स लगाया था, यानी दलित पुरुष जो भी था वो अपने सर को खुला नहीं रख सकता था। जैसे कि उस समय का जो सीन था कि बंदा अपने सर पे गमछा या पगड़ी वगैरह रख सकता था। तो दलित समुदाय में जो पुरुष वर्ग थे, पुरुष वर्ग को अपना सर के ऊपर कुछ भी रखने का अधिकार नहीं था। यानी वो व्यक्ति जो दलित वर्ग से बिलोंग करता है वो अपने सर को खुला रखता था। उसी तरीके से दलित वर्ग में महिलाओं के लिए भी एक कानून था कि वो अपने स्तनों को, यानी अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला रखती थी। यानी यदि कोई दलित वर्ग की महिला अपने ऊपरी हिस्से को वस्त्र से ढकना चाहे तो उसे इसलिए इस बात के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो इस टैक्स को देने के लिए एक जो हमारी एक आइडल है नांगेली, इस नांगेली ने इसका विरोध किया। हालांकि जो प्रारंभिक समय था उस समय तो भाई बहुत बड़ा किंगडम था केरल, जो त्रावणकोर था, तो उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया। किंतु धीरे धीरे ये बात आम जनमानस में फैलने लगी, तो जो सामंत वगैरह थे उन्होंने इसका विरोध किया। राजा जी के पास तक इंफॉर्मेशन पहुंची तो राजा ने अपने जो टैक्स कलेक्टर जो ऑफिसर था, जो मतलब कर को कलेक्ट करता था,
उसको आदेश दिया कि आप जाओ, ये क्या माजरा चल रहा है, अब टैक्स लेके आइए। तो जब वो जाता है तो वो जब नांगेली के घर पे जाता है, आज भी केरल सरकार ने जो नांगेली का घर है उसको सेम वैसा ही बना के रखा है। इसको एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में भी केरल सरकार डिसाइड करने का विचार कर रही है। तो वहां पे जब वो जाता है टैक्स कलेक्शन ऑफिसर, तो उसके साथ में बहुत सी भीड़ होती है, क्योंकि सबको लगता है कि अब कुछ होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि तो जेसीबी की भी खुदाई भी चल रही, तो वहां भी लोग पहुंच जाते हैं देखने। तो मजे मजे में बहुत से लोग पहुंच गए। तो जब वहां जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेती है, अंदर जाती है तो सबको लगता है वो अंदर जाइए है तो टैक्स लेने के लिए गई है। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो अंदर से जैसे वो, उस समय का ये सीन था कि जब किसी को कुछ चीज या कुछ भेंट देनी होती थी तो केले के पत्ते में दिया करते थे। हालांकि आज भी दक्षिण भारत में ही केले के पत्ते पे देने का प्रावधान है, तो केले के पत्ते भी दिया करते थे। तो जब वो बाहर आती है, दरवाजा खोलते हैं, वो बाहर आती है तो वो सब लोग देखते हैं और देखते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस केले के पत्ते पे उसने अपने दोनों स्तन काट के रख दिए थे और वो उनसे बोलती है आप ये ले जाइए और राजा जी को दे दीजिए जाके, क्योंकि जब ये हमारे शरीर का ये अंग जिसकी वजह से हमें टैक्स देना पड़ रहा है, अब हमारे शरीर में ये अंग ही नहीं रहेगा तो हम टैक्स किस बात का देंगे। तो जैसे ही वो सब उसको देखते हैं वो सारे भड़बड़ा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और आने वाले कुछ क्षणों में उस लड़की की, जिसकी महज उम्र 18 से 20 साल रही होगी, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु होती है उसके बाद में ये एक आंदोलन बन जाता है जो एक विकराल रूप धारण कर लेता है और जनता में विद्रोह की भावना आ जाती है, जो निम्न समुदाय होता है। उसके बाद में राजा के ऊपर प्रेशर पड़ता है, राजा जी को आदेश देना पड़ता है कि जो इजहारा कम्युनिटी है ना, इसके ऊपर से इस टैक्स को हटा लिया जाए। तो जो इजहारा कम्युनिटी है उसके ऊपर से इस टैक्स को हटा लिया जाता है। हालांकि इसके बारे में कुछ जो पुरानी कहावत, कुछ पुरानी स्टोरीज हैं, कुछ पुराने इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी किताबों में ये भी लिखा है कि ये जो स्तन टैक्स हुआ करता था ये स्तनों के आकार पे भी निर्भर करता था। उसी हिसाब से जिस आकार के स्तन हुआ करते थे उस लेवल का उनको टैक्स देना पड़ता था। और इसी समुदाय में इसी संबंध में जो दूसरी कम्युनिटी हमने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, नडर कम्युनिटी, तो नडर कम्युनिटी का ये सीन था, ये लोग भी इसका विरोध कर रहे थे लेकिन इनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। और जब इजहारा कम्युनिटी के ऊपर से ये टैक्स हट गया उसके बावजूद भी नडार कम्युनिटी के ऊपर से टैक्स को नहीं हटाया गया। तो नडार कम्युनिटी में भी विद्रोह की भावना जमी। हालांकि नडार कम्युनिटी ने बहुत विद्रोह किया, कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी विद्रोह काम नहीं आया। ऐसे में सन आता है 1857 का, जब पूरे हिंदुस्तान में क्रांति आती है आजादी की। तो जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति होती है वो स्टार्ट होती है, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश हुकूमत पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे कंट्रोल में ले लेती है। उस समय मद्रास का जो गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर बना के भेजा जाता है चार्ल्स ट्रेवेलियन को। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन क्या कहता है, ये एक अपनी अलग रणनीति चलने लगता है। ये कहता है कि आप हमारे धर्म में आ जाइए। तो जो मतलब दलित समुदाय होता है वो अगर दूसरा धर्म अपना लेता था तो उसको दलित की बजाय वो उन लोगों के धर्म में काउंट करके ज्यादा लगता था। जैसा अभी के समय में है जो दलित बौद्ध बन जाते हैं तो उनको दलित से हटा के बौद्ध धर्म में पलायन हो जाता है उनका, तो वो दलित कैटेगरी से हट जाते हैं। तो इस गवर्नर ने वहां के उस समय जो तत्कालीन राजा थे 1859 में, उनके ऊपर प्रेशर डाला क्योंकि पूरा भारत ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में आ चुका था। तो राजा जी को एक आदेश पारित करना पड़ता है मजबूरी बस के जो नडार कमेटी है उसके ऊपर से भी ये टैक्स हटाया जाता है। हालांकि राजा ने जो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा तो कर दी थी लेकिन इसको पूर्ण तरीके से 1924 में खत्म हो पाया जाके। तो आप एक समझ सकते हैं ये जर्नी, मतलब 1729 से इस टैक्स को लगाया गया हमारे ही देश में, हमारे ही घर में, हमारे ही लोगों को अपने ही शरीर के कुछ ऐसे हिस्से जिसको मतलब वो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं उसको व्यक्तिगत करने के लिए दूसरों को टैक्स देना पड़ा, वो भी 200 से ज्यादा सालों तक। तो आप समझ सकते हैं उस समय की सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, बाकी
कोई भी कुछ भी करने के लिए आज के समय में हमें हमारे संविधान ने अधिकार दे रखे हैं बहुत तरीके के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ढक सकते हैं, कुछ भी ओढ़ सकते हैं। तो सभी को ये अधिकार दे रखे हैं। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि हमारे इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन आप में से कितनों की ये स्टोरी पता थी कि ऐसा भी कुछ था कि हमारे समाज में जो महिलाएं थी उनको अपने स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था? क्या आपको इससे पहले ये जानकारी थी? जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको अगली कौन सी टॉपिक पे कोई स्टोरी चाहिए वो भी आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, ये स्टोरी आपने इससे पहले कहां सुनी थी वो जरूर बताएं। और इस वीडियो को बहुत दबा के शेयर करें, मतलब यूपी वाली लैंग्वेज में आप समझ रहे हो ना, भौकाल मचा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।